जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका टारगेट आईएएस के प्लेटफॉर्म पर, जहां की हम लोग करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें 25 क्वेश्चंस के सेट को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 72nd बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग गोल्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। जैसे कुछ सेट किया जाता है ना कि 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड नेशन बन जाना है। तो इस तरह के जितने भी अपकमिंग गोल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द लेटेस्ट एज पर द लेटेस्ट रिवीजन विच ईयर डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ एम टू मेक कंट्री टीबी फ्री। ठीक, तो जो टीबी का जो टारगेट है ना, पहले 2025 था, इसको बढ़ा करके 2027 कर दिया गया था। तो आपका जो आंसर होगा 2027 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, द टारगेट टू मेक इंडिया टीबी फ्री हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 2025 टू 2027। ठीक है, मार्च 2026 था, ये अपना नक्सलिज्म को एलिमिनेट करने के लिए था। तो ध्यान रहे, ये चूंकि अभी रिसेंटली ये डेट पास हुआ है, तो इट कैन बी आस्क्ड इन 72nd बीपीएससी। उसके बाद 2030 जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे टारगेट हम लोग सेट कर रखा है उसके लिए। ठीक है, जैसे कि एंडिंग मलेरिया, HIV एड्स, मतलब कि जो मेडिकल टाइप के जो रहेंगे ना, सिकल सेल नहीं, सिकल सेल के लिए आप लोग बताइएगा कब का है। मलेरिया, HIV एड्स, उसके अलावा जो 500 गीगावाट जो है उसको, उसके लिए हमने 2030 का टारगेट सेट कर रखा है। रेलवे से रिलेटेड भी एक टारगेट है 2030 में, आप लोग बताइएगा उसके बारे में भी। ठीक है, इंडिया एम्स टू अचीव रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ हाउ मच बाय ईयर 2030। तो अभी हमने डिस्कस किया कि हाउ मच, ये रहेगा आपका 500 गीगावाट। ये देखिए आंसर सी, 500 गीगावाट इज द आंसर। नॉर्मल इसको याद करने के लिए 30 है, तो इसको अगर बीच में प्लस का साइन लगाइएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 50, सिमिलर हो जाएगा 500, क्योंकि 50 गीगावाट कोई बहुत ज़्यादा वो है नहीं। सो दैट इज वाई द टारगेट इज 500 गीगावाट। अभी इंडिया का करेंट जनरेशन कितना है, मतलब करेंट जो रिन्यूएबल एनर्जी से उससे जनरेशन कितना है, लगभग बताइएगा आप लोग। ठीक है, ओके, एक और टारगेट 2030 का। ठीक है, 300 मेट्रिक टन ऑफ द स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी, और 1 लाख मेगावाट इज द न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाई 2047। देख लीजिए ये। बाई विच ईयर डज इंडिया प्लान टू एस्टेब्लिश इट्स ऑन स्पेस स्टेशन, आप लोग बताइएगा उसका नाम क्या है। ठीक है, हिंदी नाम दिया गया है, काफ़ी अच्छा नाम है। अ टारगेट दैट कम्स बिफोर इट्स प्लान क्रू मून लैंडिंग। ठीक, तो इसका जो आंसर 2035 है, इसको टारगेट रखा गया है। ठीक है, ये देखिए, इंडियाज ऑन स्पेस स्टेशन इज टारगेटेड फॉर 2035 while landing Indian astronauts on the moon is targeted for 2040। 5 साल के बाद हम लोग अपना खुद का भेजेंगे। जैसे कि अभी हम लोग कौन सा भेज रहे हैं, US वगैरह के साथ मिल करके, अभी उसका इंडिया में मेंबर भी बन गया है। ये उसका नाम बताइएगा आप लोग। चंद्रयान 4 जो है उसका टारगेट रखा गया है 2028 में। इसमें जापान के साथ जो जाइमेक्स है उसके साथ नासा का वो है, कोऑर्डिनेशन है। एंड 500 गीगावाट हमने देख ही लिया ऊपर 2030 का। द टारगेट फॉर कम्प्लीटली एलिमिनेटिंग नक्सलिज्म, देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया, और चूंकि ये रिसेंटली डेट पास हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है मार्च 2026। ठीक है, 2027 जो है वो रिवाइज टारगेट टीबी फ्री के लिए 27-28 टारगेट टू इंडिया बिकम $1 ट्रिलियन इन डिजिटल इकोनॉमी। अभी कितना, अभी लगभग अपना 500 तो हो ही गया होगा, 400 प्लस हो चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो बाय नेक्स्ट ईयर वी विल बी, मतलब कि बाय नेक्स्ट टू नेक्स्ट, बाय 2028 वी विल बी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेट सेट फॉर द 2047 इन लाइन विद द विकसित भारत। जो विकसित भारत का जो अपना जो विजन है वो आपका यही है कि मेकिंग इंडिया डेवलप्ड नेशन। ठीक है, ये जो विकसित भारत का विजन है उसमें ऐसा कुछ हमने डिसाइड कर नहीं रखा कि पर कैपिटा इनकम क्या होगा, ठीक है, या फिर पर कैपिटा स्टील प्रोडक्शन, या फिर टोटल GDP क्या होना चाहिए, इसका रिलेशन नहीं है। बस इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बन जाना है, और उससे रिलेट किया हमने विकसित भारत को। ठीक,
जो कुछ जीआई टैग्स हैं इंपॉर्टेंट अभी जो डिक्लेयर हुए हैं उनके बारे में कर लेते हैं। इंडिया का फर्स्ट जीआई टैग क्या था, कब मिला था, और ये कितने सालों के लिए मिलता है। ठीक है, ये जो है आपका जो दार्जिलिंग टी है उसको मिला था, कितने सालों के लिए मिलता है, तो 10 ईयर्स के लिए, एंड इट कैन बी रिन्यूड। ठीक है, तो नागौरी अश्वगंधा, देखिए ये जो नाम बता रहा है ना नागौर, नागौर डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता है कि जो पंचायती राज है उसका सबसे फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, इवन बिफोर, जबकि आपका इंडिया कब लेके आया था 1992 में, 73rd में लेकर के आया था ना, उसके बहुत साल पहले नागौर में वो आ चुका था। ठीक, तो ये जो नागौर है ये राजस्थान में है। तो नागौरी अश्वगंधा रिसीव जीआई टैग इन जनवरी 2026, इसी साल की बात है। विच स्टेट, ये आपका राजस्थान आंसर हो जाएगा इसका। इसके साथ में ही जो ये संगरी बीन जो है, संगरी बीन है, ये भी राजस्थान का है, उसको भी जीआई टैग मिला है, 2025 में मिला था। एमपी को मिला है पन्ना डायमंड है, आपको पता है कि एमपी को मिला है पन्ना डायमंड। से पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा एमपी को मिला है, बट अगर एमपी से पूछा जाए तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए कि नहीं यार ये पुराना होगा, नहीं ये नया है। और गुजरात को जो अंबाजी मार्बल है, ठीक है, और एक जो सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, ये इन दोनों को मिला है गुजरात से। ठीक, द मैच द जीआई टैग प्रोडक्ट विथ इट्स स्टेट, तो ये है ओजोफेनी। फेनी आपको पता है गोवा का एकदम मस्त दारू है। ठीक, सिल्क लेट से हमको नहीं पता है। अंबाजी मार्बल अभी हमने कर लिया, गुजरात में है। ठीक है, और बनारसी तबला, तो बनारस कहाँ पर है, यूपी में है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि ये सामने मैच कर गया, ये सामने मैच कर गया, ये सामने मैच कर गया। ठीक है, तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। ठीक है, आंसर इज ए, ओजोफेनी गोवा। जो रिंडिया सिल्क है ये मेघालय का है, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है मेघालय पता, मतलब कि एक तो काफ़ी अच्छा घूमने के लिए जगह है, और वैसे भी नॉर्थ ईस्ट में एक पीसफुल स्टेट है, और हमेशा फॉर सम गुड न्यूज़, मतलब सम पॉजिटिव न्यूज़, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। मणिपुर की तरह नहीं कि वहाँ पर वार चल रहे हैं, ये चल रहा है उसके कारण न्यूज़ में, ये किसी गुड कॉज के लिए न्यूज़ में रहता है। ये हुआ आपका उड़ीसा हो गया, दे आर ऑलवेज इन न्यूज़ फॉर सम गुड कॉज। द जीआई टैग फॉर द मैंड्रिन ऑरेंज दार्जिलिंग, अब ये देखिए आपको हिंट मिल गया, वॉज ग्रांटेड टू विच स्टेट, तो अब दार्जिलिंग जब हिंट मिल ही गया तो किस स्टेट को मिलेगा, वेस्ट बंगाल को मिलेगा। जो मैंड्रिन ऑरेंज होता है ना, जब मैंने इसको खाया था तो इसमें ये सीडलेस होता है, एक बार इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, और काफ़ी स्वीट होता है, स्मॉल इन साइज, ट्रिपल एस याद कर लीजिए, स्मॉल, स्वीट एंड सीडलेस, ट्रिपल एस। सेम मंथ में जो बंगाल है उसका नोलेन गौर संदेश, ये भी एक स्वीट है, इसको भी मतलब कि जीआई टैग मिला था। और सिक्किम को जीआई टैग मिला था वो जो लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता ना, उसके लिए। ठीक, नाउ कुछ नए डेज को डिक्लेयर किया गया है नेशनली एंड इंटरनेशनली, उसको देख लेते हैं इन रिसेंट ईयर्स में कहाँ कहाँ हुआ है। तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे, आपको पता है वर्ल्ड योगा डे कब होता है, तो योगा डे पता है कि जो 21 जून होता है, ये क्या अभी आने वाला है, ठीक है ना, तो 21 जून को योगा डे मनाते हैं। तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे, उसमें 6 मंथ को ऐड कर लीजिए, पहले योगा कर लीजिए, 6 महीने में आपको थोड़ा सा मतलब कि उसमें पारंगत हो जाइए, उसके बाद फिर मेडिटेशन कर लीजिए। तो 21 दिसंबर, ठीक, 21 दिसंबर इज द आंसर। और ये यूएन जीए का रेजोल्यूशन था, को स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया, इंडिया केवल अकेला था, ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, 21 दिसंबर को एक और चीज़ होता है, जब सन का जो सदर्न इंक्लिनेशन होता है, मतलब कि साउथ इंडिया में सबसे बड़ा जो दिन होता है, या फिर नॉर्थ इंडिया का, साउथ इंडिया नहीं, सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, और ऊपर में होता है आपका 21 जून को वर्ल्ड मेडिटेशन डे। ठीक है, और ये जो सेम डे एक बास्केटबॉल डे मनाने के लिए अनाउंसमेंट किया गया था, ये भी सेम डे है।
संविधान हत्या दिवस ये 25 जून को होता है। पहले योगा कीजिए, ठीक है ना, 3-4 दिन तक मस्त योगा कीजिए, 21 जून से लेकर के 24 जून तक 4 दिन योगा कीजिए, फिर 25वें दिन बोल दीजिए कि संविधान का हत्या हो गया, ठीक है, मतलब कि 4 दिन के बाद बोलिए संविधान का हत्या हो गया। वैसे इसका रिलेशन जो है वो जब इमरजेंसी लगा था ना 1975 में, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? आप लोग बोलिएगा, केवल क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं, बताते तो है नहीं सबका आंसर। थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो लंबे समय तक याद रहेगा, अदरवाइज आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। संविधान हत्या दिवस है जो 25 जून को मनाया जाता है। अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इम्पोजिशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, ये रहा आपका आंसर, 20 आंसर। मातृ दिवस ऑब्जर्व बाय इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, मैत्री दिवस ऑब्जर्व बाय इंडिया एंड बांग्लादेश, बताइए किस लिए मनाया जाता होगा 6 दिसंबर को? तो 6/12 को मनाया जाता है। 6 × 2 = 12। पहले पाकिस्तान था, पाकिस्तान इधर, ठीक है, और इधर बांग्लादेश, ये 2 थे, दोनों मिलकर के 1 हो गए, ठीक है, तो ये 2 आपका इधर आ गया। तो जो बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था ना, उसी के वो 6 दिसंबर को हुआ था और इसी के लिए मातृ दिवस मनाया जाता है। तो द लिबरेशन ऑफ द ढाका, ये नहीं होगा, ढाका मत कर दीजिएगा आप लोग। द रिकॉग्निशन ऑफ द बांग्लादेश इन 1971। इंटरनेशनल मरखोर डे ऑब्जर्व ऑन 24 में एज पर, इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है। ऑब्जर्व 24 में एज पर द UNGA अनाउंसमेंट, अभी अनाउंसमेंट किया गया है, तो ध्यान रहे इसका। ये नेशनल एनिमल है एक कंट्री का, इसके देख रहे हैं, ये मारखोर मतलब कि एक कंट्री है जो हमेशा मार खा के ही समझता है। आप लोग समझ ही गए होंगे उसका आंसर, ठीक है। तो मरखोर डे है, जो मरखोर है वो एनिमल है पाकिस्तान का, नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का, मिलता तो इंडिया में भी है और रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है, तो याद रखिए, ठीक है। कुछ हेड ऑफ द गवर्नमेंट हम लोग याद कर लेते हैं क्योंकि BPSC में अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। हु इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लेबनान? तो ये आपका जो नवाब सलाम साहब है, ये हैं। तारिक रहमान कहाँ के हैं? तारिक रहमान अपने रहमान डकैत कहाँ थे? पहले तो उधर थे, आपके अफगानिस्तान पाकिस्तान के साइड में थे और वहां से ये जम करके आ गए बांग्लादेश में। रहमान डकैत और तारिक रहमान का कोई रिलेशन नहीं है, बस ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो नवाब सलाम इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लेबनान, जोसेफ गुटे इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैमरून, तारिक रहमान बांग्लादेश एंड मुजेदबा खामनेई इज सुप्रीम लीडर। ये ध्यान रखें आपको, ये सुप्रीम लीडर है, वहां के प्रेसिडेंट या PM नहीं है वो, ये सुप्रीम लीडर है, ठीक। डॉक्टर हरिनी अमारा सूर्या, ठीक है, सर्व्स एज प्राइम मिनिस्टर अंडर विच प्रेसिडेंट? तो ये जो है ये प्राइम मिनिस्टर बनी है, मतलब कि जो PM है, जैसे अपने यहाँ इंदिरा गांधी थी, मतलब याद रखिए इनको कि इनको मोदी जी से वो कीजिए, डॉक्टर साहब जो है ना वहाँ पर वो मोदी जी से उनको इक्वेट कीजिए, ठीक है। हमारे यहाँ जो फीमेल है वो प्रेसिडेंट है, वहाँ पर जो फीमेल है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो वहाँ पर किस प्रेसिडेंट के अंदर में वो काम कर रही हैं? तो अनुराग कुमारा, ये है, तो अनुराग कुमारा है, उनके अंदर में वो काम कर रही हैं, ठीक है। मुजेदबा खामनेई इज फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज ड्यू टू द USA ईरान कॉन्फ्लिक्ट, होल्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन? ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन? प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, मैंने ऊपर बताया था कि नहीं, PM नहीं, सुप्रीम लीडर यस, ये होना चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर तो कदापि नहीं, नॉट अटेम्प्टेड। अगर इसको आप अटेम्प्ट नहीं करके आते हैं तब तो फिर बड़ी मुश्किल है भैया, उतना ही मुश्किल कि जितना अभी गल्फ ऑफ हॉर्मुज से शिप पास करना। अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस पर्सनालिटीज, ठीक है। जस्टिस सूर्यकांत बिकेम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सक्सीडिंग विद जज। तो इसमें देखिए, इसमें कितने आपके क्वेश्चन आ गए, एक तो ये 1 2 2 और ये 3, ठीक है। तो इसके पहले BR गवई जी थे, ठीक है, अभी जस्टिस सूर्यकांत जी, ठीक है ना, ये हमारे जो अपना जुडिशियल सिस्टम है उस पर सनलाइट डालेंगे, ठीक है। 53rd है, इनके पहले 52 हो चुके थे, 53rd है, और इनको तो जस्टिस BR गवई। संजय मल्होत्रा साहब बहुत सारा माल लेकर के आएंगे, बहुत सारे पैसे, मदर इंडिया माला माल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 26 है, ये देखिए यहाँ पर ये 52nd के बाद 53rd थे, ठीक है, और 52nd को अगर हाफ कीजिएगा तो ये 26th गवर्नर ऑफ द विच इंस्टीट्यूशन।
तो संजय मल्होत्रा आपको पता ही है, ये आरबीआई के बने हैं, ठीक है, इसको याद रखिए। संजय इसमें है ही अपना, मालामाल कर देंगे इंडिया को वो। Who has been appointed at 26 चीफ जस्टिस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। ये पुराना क्वेश्चन है क्योंकि बहुत समय से बदले नहीं है। तो जो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं ये बने हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। जो उपेंद्र द्विवेदी हैं ये आपके आर्मी के हैं। अमरप्रीत सर जो है वो एयर स्टाफ है। और अनिल चौहान जो है आपके सेकेंड सीडीएस हैं। इसके पहले जो थे उनका देहांत हो गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में, विपिन रावत जी का। अलॉन्ग विद ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञान भाई आपको मतलब कि सजेशन दे रहे हैं कि आप जब भी वोटिंग कीजिएगा ना तो अपने विवेक से कीजिएगा जिससे आपका जीवन सुखी हो जाए, ठीक है। तो 26 चीफ इलेक्शन कमीशन हु आर द करेंट इलेक्शन कमिश्नर, बस वो इसी के लिए मैंने पहले ही बता दिया, ट्रिक से इसको याद करना है। ज्ञान भाई ज्ञान दे रहे हैं कि अपने विवेक से आप वोटिंग कीजिए, वोट दीजिए, सो दैट कि आपका और आपके बच्चों का जीवन सुखी हो जाए। तो यही आंसर होगा इसका, देखिए यही आंसर है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बीसीसीआई, ठीक है। इसके पहले कौन थे? तो जय शाह के प्रिंस साहब, जो अमित शाह हैं उनके बेटे जय शाह साहब थे। बट उनके बाद कौन बने हैं, ठीक है। तो जो मिथुन दा है ना, मिथुन दा जो एक्टिंग कर रहे थे वो वाले नहीं है, ये मिथुन मनहास है, ठीक है। चक्रवर्ती पर नंबर टिक करके आ जाइएगा। बहुत बार बीपीएससी ऐसा गेम खेलेगा, ए में डाल देगा मिथुन चक्रवर्ती, हम हमने केवल आंसर मिथुन पढ़ा और मार दिया, और डी में रहेंगे मिथुन मनहास साहब, बस गए काम से, ठीक। तो जैसा जो है पहले बीसीसीआई के थे, अभी जो आईसीसी है, ठीक है ना। अभी ये भी पूछा जाता है कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं या इंटरेस्ट रखते हैं उनको तो पता रहेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, बट इसका ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल मत कर दीजिएगा आप लोग, ये गलती मैं बचपन में एक बार कर चुका हूँ इसलिए मुझे याद है। जैसा बिकम 5th इंडियन, देखिए ये 5th इंडियन बने हैं जो कि आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, मतलब कि प्रेसिडेंट बने हैं, आईसीसी के प्रेसिडेंट, ठीक। अब सनाई ताइकीची, ठीक है, तकाइची, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मुझसे गलती हो सकती है तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। जो सनाई ताइकीची हैं ये मतलब कि हिस्ट्री में छा गई हैं क्योंकि ये जापान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, अभी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इंडिया कौन थी? लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि इंडियन मोनरो डॉक्ट्राइन इमरजेंसी 71 का जो वार हुआ था, बांग्लादेश का लिबरेशन, इन चीज़ों के लिए जानी जाती हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द इंडिया, ये भी पुराना क्वेश्चन है। विक्रम सर हैं जो कि अक्सर जाते रहते हैं, ठीक है, विक्रम मिस्त्री। ये देखिए फॉरेन सेक्रेटरी का पूछा गया, ठीक है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के बारे में नहीं पूछा गया, जो कि डॉक्टर जय शंकर प्रसाद हैं। तुहिन कांत पांडे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। किसी एक कोई एक इंस्टीट्यूशन है इसमें बार बार घपले हो रहे थे और उसका नाम तौहीन हो रहा था, मतलब होता है ना कि क्या यार आपने भी मतलब तौहीन करा दिया, तो तौहीन हो रहा था, तो उनको बचाने के लिए इनको बनाया गया भी। तुहिन कांत पांडे हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द विच रेगुलेटरी बॉडी, तो अपनी जो सेबी है उस तौहीन को बचाने के लिए। आपको याद है सेबी में कुछ वोडाफोन का केस हुआ था ऐसा कुछ, ठीक है। एक और केस हुआ था कि पता नहीं किस एक थर्ड पर्सन का अपॉइंटमेंट हुआ था और उनको वो पे कर रही थी, ठीक है। तो ये एलिगेशंस हैं, आई एम नॉट प्रूविंग एनीथिंग। द मार्क रट्टे, ठीक है, इनका तो रट्टा मार ही लीजिए क्योंकि ये नाटो के अभी वो बने हैं प्राइम मिनिस्टर, पहले मतलब कि नीदरलैंड के वो थे, पीएम थे, और अभी न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। और इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका कि लिंक वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग डेली इसी तरह से कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे।